So coming to vectors, in our lecture which includes units and dimensions, I have told you that physical quantities are of two types, that is scalars and vectors. So what were vectors? These are the physical quantities which have both magnitude and direction. तो जिन क्वांटिटीज़ के पास दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स बोलते हैं, जिसमें मैंने आपको एक्सेप्शन के बारे में बताया था कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई क्वांटिटी के पास अगर डायरेक्शन है तो वो वेक्टर होगी. आई थिंक यू रिमेंबर. So there are two important terms which should be clear before we proceed further. The first term being position vector. What is position vector? तो जब कभी भी हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करना होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम एक वेक्टर का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. ठीक है जी. तो अगर हमारे पास पार्टिकल मूविंग है तो एक होगी उसकी इनिशियल पोजीशन और एक होगी उसकी फाइनल पोजीशन जहां वो फाइनली पहुंचेगा. तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? इट इज द वेक्टर डायरेक्टिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन. ऐसा कोई भी वेक्टर जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ जा रहा है उसे उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. किसी भी पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए, सपोज दिस इज द पार्टिकल पी पॉइंट पर कोई पार्टिकल है, ओ पॉइंट इसकी इनिशियल पोजीशन को डिनोट कर रहा है और पी पॉइंट इसकी फाइनल पोजीशन को डिनोट कर रहा है. देन अ वेक्टर विच विल point like this from initial point O to final point P is referred to as the position vector. So what does position vector tell us? It gives the magnitude of the distance of the particle from the initial point. ये हमें मैग्नीट्यूड दे रहा है डिस्टेंस का पार्टिकल के फ्रॉम इनिशियल पॉइंट. इस इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड ये लाइन डिनोट कर रही है. ये लाइन जो डिनोट कर रही है किसको डिनोट कर रही है? मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रही है. वेक्टर में जो लाइन होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को डिनोट करती है. और जो ये एरो है यहाँ पर एरो हेड, इट इज डिनोटिंग द डायरेक्शन. ये हमारी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है. तो सेकेंडली पोजीशन वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पॉइंट. तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर होता है वो हमें दो चीजें देता है, एक तो मैग्नीट्यूड और सेकेंडली डायरेक्शन. आई थिंक दिस इज क्लियर. Coming to the next vector, that is displacement vector. So coming to the displacement vector, what is this? Suppose a body is moving. At time t is equals to 0, it is here at point A. At time t is equals to t, it is here at point, ये position time graph है हमारा. At time t is equals to t, it is at point B. So if we want to calculate the displacement vector, it will be a vector which will be pointing from the initial position of the particle towards the final position. So a vector drawn from initial point A to the final point B is referred to as the displacement vector. So it is written here, the displacement of the particle is defined as the change in position of the particle in a particular direction. Particular direction means a vector drawn from initial to final position. हमने जो वेक्टर ड्रॉ किया है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ ड्रॉ किया है. सो दिस इज रेफर्ड टू एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. नाउ वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन. सो व्हाट इज द वेक्टर नोटेशन? व्हेनेवर वी हैव टू डिनोट अ वेक्टर क्वांटिटी, वी डिनोट इट यूजिंग एन एरो. जैसा कि मैंने फोर्स और एक्सेलरेशन के ऊपर ये एरो लगाया था. So this is referred to as the tail and this is referred to as the arrowhead. इसको tail बोलते हैं और इसको arrowhead बोलते हैं. तो the tail in this notation denotes the magnitude of the vector and this arrowhead denotes the direction of the vector. This is the vector notation. What does the tail and arrowhead denotes? तो जितनी ज़्यादा लंबी ये लाइन होगी उतना ही ज़्यादा वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और जिस तरफ ये एरो होगा वही वेक्टर की डायरेक्शन होगी. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आता है हर एग्जामिनेशन के अंदर, विच इज जीरो वेक्टर वर्सेस यूनिट वेक्टर. जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर को हम पढ़ेंगे. व्हाट आर दीज? सो व्हाट इज जीरो वेक्टर? अ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो? जीरो, एंड डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट. अब भाई जब मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो डायरेक्शन तो इनडिटर्मिनेट ही होगी.
तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट हो, दैट इज नोन एज जीरो वेक्टर। सो इसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट होती है, नॉट डिफाइंड होती है। What is unit vector? As the name is telling, unit. Unit means 1. So a vector with unit magnitude, यानी कि जिसका magnitude क्या हो 1, is referred to as unit vector. So these are the definitions. A zero vector can be obtained by multiplying a vector by a zero vector. जब भी हम किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए a वेक्टर है और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जीरो वेक्टर से, so we will get जीरो वेक्टर। हमें जीरो वेक्टर मिलेगा, ये एक तरीका है जीरो वेक्टर को ऑब्टेन करने का। एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर टू अ वेक्टर। सपोज दिस इज अ वेक्टर एंड वी एड नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए टू इट। हम ए वेक्टर के अंदर उसी के नेगेटिव को ऐड कर देते हैं, तो वी विल गेट व्हाट इज नोन एज जीरो वेक्टर। सो दीज आर द टू वेज इन विच जीरो वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड। और व्हाट इज दिस नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर? Negative of a vector is a vector having the same magnitude as this vector but the direction is opposite. नेगेटिव किसी भी वेक्टर का वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है ओरिजिनल वेक्टर के, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। डायरेक्शन अपोजिट क्यों होती है हमें आगे चल के बात समझ में आ जाएगी। सो दीज आर द टू वेज इन विच जीरो वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड। जीरो वेक्टर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ नल वेक्टर, इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। हाउ यूनिट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड? इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके हमें क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर मिलता है। और जितने भी यूनिट वेक्टर होते हैं उनके ऊपर एक सिंबल होता है कैप, इसको बोलते हैं ए कैप। सो ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर विच इज गिवन बाय ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। As I told you, it can be obtained by dividing a vector by its magnitude. वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर। ये बाद की बात है, हाउ वी विल कैलकुलेट दिस मैग्नीट्यूड, ये बाद की बात है। वी विल डू अ न्यूमेरिकल। नेक्स्ट इज दिस वेक्टर हैज सम इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। जीरो वेक्टर की कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। वन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज दिस, अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दिस, another important property is whenever zero vector is added to a vector it gives out same vector. So whenever zero vector is added to a vector a vector, we will get a vector. Whenever we will subtract zero vector from a vector, we will get the same vector. So these are some important properties of zero vector. Coming to the unit vector, the unit vector along x, y and z axis, एक्स वाई और जेड एक्सिस, जो कार्टेशियन प्लेन के अंदर तीन एक्सिस होती हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस, उनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं दे आर डिनोटेड बाय आई कैप, जे कैप एंड के कैप रेस्पेक्टिवली। यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जो होगा दैट इज जे कैप एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज के कैप। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट वेक्टर एंड जीरो वेक्टर। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, so let's do a question. If a vector is represented by 2i cap plus j cap plus k cap, then the magnitude of the vector is, ये वेक्टर दिया हुआ है तो let this vector be the a vector which is 2i cap plus j cap plus k cap and we have to find its magnitude. What it means is ये जो 2 यूनिट्स डिस्टेंस है दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस बिकॉज यहाँ पर आई कैप लगा है विच इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। 1 यूनिट डिस्टेंस इज अलोंग वाई एक्सिस एंड यूनिट डिस्टेंस इज अलोंग जेड एक्सिस। सो हाउ वी विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, लेट्स सी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, हम दो वर्टिकल लाइंस बना देते हैं एंड इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज 1 का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर अगेन विच इज 1 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर इज 4, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1 अगेन। सो दिस इज अंडर रूट 6 यूनिट्स। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। तो आपने देख लिया किस तरीके से हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर अगर हमें बोल दे कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम देखेंगे, हमने देख लिया।
अब हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि ए वेक्टर के अलोंग हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे. तो हाउ यू विल कैलकुलेट इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज गिवन बाय ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड. व्हाट इज ए वेक्टर? इट इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? इट इज √6. So it is 2 upon √6 I cap plus 2 upon √6 j cap plus 2 upon √6 k cap. So this is the unit vector in the direction of a vector. तो आप देख सकते हैं it is also a vector quantity I cap, j cap, k cap इसके अंदर आ रहा है. I hope this concept is clear. Moving